मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, प्लान तो तुम बना रही थी, हमारी माँ को बहला फुसलाकर। कुछ देर पहले जब कनिका अपनी माँ शारदा के साथ किचन में खाना बना रही थी, तब उसकी माँ एक वाइन बॉटल लेकर उसके पास आई। बेटा कनिका, ये तो तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा शराब के कितने बड़े शौकीन हैं। तुम ये शराब की बोतल उन्हें गिफ्ट में दे सकती हो सकता है वो खुश होकर तुम्हें माफ कर दें और हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। माँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो मेरा यकीन कीजिए कि मेरे पास जो बोतल है वो इससे कहीं ज्यादा महंगी है। पर बेटा, देखने में तो वो शराब कुछ अजीब सी ही लगती है। माँ, आप फिक्र ना करो, मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने बताया था कि ये देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे महंगी शराब में से एक है। शारदा ने कनिका की बात मान ली, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह श्योर नहीं थी। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि किचन के बाहर कनिका की छोटी बहन सरिता भी ये सारी बातें सुन रही थी। तभी सबसे छोटी बहन पूनम भी सरिता के पास आ गई। क्या हुआ? मैं तुम्हें अंदर देख रही हूँ और तुम यहाँ खड़ी हो दीदी। मैं यहाँ खड़ी होकर ये देख रही हूँ कि किस तरह हमारी माँ ही हमारे जख्मों पर नमक लगाने का काम कर रही है। ये क्या कह रही हो दीदी? बिल्कुल सही कह रही हूँ। पिछले साल पापा को जो शराब की महंगी बोतल तुमने दी थी, हमारी माँ वही बोतल कनिका को आज पापा को गिफ्ट देने के लिए कह रही है। क्या? मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर माँ से वो बोतल छीन कर उनका भांडा फोड़ दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है पूनम। वैसे भी कनिका ने ये गिफ्ट लेने से मना कर दिया है। वो कह रही है कि उसका लाया हुआ गिफ्ट हम सबसे महंगा है। आपको सच में लगता है कि वो फटीचर हमसे महंगे गिफ्ट पापा को दे सकती है? तुम फिक्र मत करो, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं अपने पति से कह के एक ऐसा स्कैनर मंगवाती हूँ कि सबकी शराब का असली दाम अपने आप सबके सामने आ जाएगा। सरिता ने अपने पति राकेश को फोन मिला दिया और इस समय वो सारी फैमिली उसी स्कैनर मशीन का इंतजार करने लगी। ये तुमने बिल्कुल सही किया बेटी। देखा, इसे कहते हैं असली औलाद। तभी वहाँ एक आदमी आया और राकेश के हाथ में एक स्कैनिंग मशीन पकड़ा गया। मैं पूछती हूँ कि ये सब करने की क्या जरूरत है? इतने सालों बाद हमारा पूरा परिवार आज एक साथ हुआ है। क्या हम इस मौके को खुशी से नहीं मना सकते? नहीं, इस लड़की ने हमेशा मेरा सिर शर्म से झुकाया है और आज ये झूठ का सहारा लेकर फिर से हमारे परिवार में शामिल होना चाहती है। नहीं, मैं झूठी नहीं हूँ। कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये बात हमें इस मशीन से पता चल जाएगी। चलो अंदर। सभी लोग सारे गिफ्ट लेकर अंदर चले गए। राकेश ने स्कैनिंग मशीन को टीवी से कनेक्ट कर दिया और फिर वो एक एक करके सबके दिए गए गिफ्ट को स्कैन करके अमाउंट चेक करने लगे। ये इम्पोर्टेंट विस्की कुंदन चाचा लाए। अब मैं इसे स्कैन करके इसका असली प्राइस बताता हूँ। राकेश ने उस बोतल को स्कैन किया